ये ज़फ़ान है। सर के बिल्कुल हालिया मुझे ऐसा लगे जैसे मैं किसी हॉरर मूवी के सीन में हूँ, जिस तरीके से ये ट्रक और गाड़ी खड़ी हुई है और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। द स्ट्रीट्स आर कम्प्लीटली एम्प्टी। सो वियर्ड। रोड्स पे गाड़ियाँ भी नहीं हैं। ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं है कोई? वो जो आपको बॉक्सेस दूर नज़र आ रहे होंगे, ये कब्रिस्तान होता है इनका, इसमें का होता है। Listen to the sound. Don't you like when I'm around? Assalamualaikum YouTube family, welcome back to another day and another vlog। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग बहुत ही डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें मैं आपको जापान की एक बहुत ही यूनिक साइड दिखाऊंगी। क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह पे जाऊंगी जिसे देख के मुझे यही लग रहा था कि it was an abandoned city, क्योंकि वहाँ पे मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो उसके पीछे की क्या रियलिटी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डेली लाइफ होती है, स्पेशली जो लोग काम करते हैं, किस तरह की होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आई एम श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि कुछ डिफरेंट सी बातें भी होंगी। तो व्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ के खूबसूरत सनसेट से। हमारे घर के पास ही एक ऐसी जगह है जहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत तरीके से नजर आता है। सो आई ट्राई माई बेस्ट, स्पेशली गर्मियों में, कि असर के बाद और मगरिब के करीब का जो टाइम है उसमें मैं वॉक पे ज़रूर जाऊँ टू सी दिस ब्यूटीफुल मैजेस्टिक सनसेट। क्योंकि हमारे घर के पास ही पहाड़ भी हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नेचर भी है। सो इट जस्ट फील्स लाइक अ पेंटिंग। It's so unreal that I have to capture this view। मैं वहाँ पे भी खड़ी होकर बना रही थी और यहाँ पे जब आई हूँ, look at the sky। Wait a second, my goodness, this is beautiful। समर के जो सनसेट्स होते हैं ना, oh my goodness, सुभान अल्लाह, oh my goodness या रब्बी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला, wow, this is so pretty, oh my god। लोग बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, यहाँ पे खड़ी होकर बस मैं I'm going crazy। My God, this is so pretty। ये जो लाइट आती है ना पे, oh my God, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला। This is the time of weather। Look at the beautiful moon। So this is how I started my day। Well, it will not be wrong to say that this is me normally every single day। I just love to capture the sky। और फजर के टाइम का जो आसमान होता है बहुत ही डिफरेंट सा उसका कलर होता है, ना बहुत ज़्यादा डार्क ना बहुत ज़्यादा ब्राइट, एक बहुत ही यूनिक सा कलर होता है that I love to watch। और आज चांद भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल डायमंड की तरह का लग रहा था। So I had to share with you all as well। तो यहाँ पे सुबह उठने के बाद एज यूजुअल वी हैड सम ब्रेकफास्ट। उसके बाद भाई का लंच बॉक्स रेडी किया, खुद रेडी हुई बिकॉज आई ऑल्सो हैड टू गो टू वर्क। सो दिस इज़ अ न्यू अपडेट इन माई लाइफ। एक जॉब की ऑफ़र मुझे पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से आ रही थी, लेकिन मैं सिर्फ उसको रिजेक्ट करती रही हूँ इस बात पे कि जगह बहुत दूर है, जॉब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मेरा, और तीसरी बात ये कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो उन प्रोजेक्ट्स को करते करते ही आई रियलाइज कि नहीं, इस तरह का काम करना चाहिए जिसमें आप दूसरों की हेल्प कर पाएँ। तो बेसिकली एक फॉरेन काउंसलर की जॉब थी। इस साल भी अभी कुछ दिन पहले जब मुझे उनकी कॉल आई तो फिर बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बस एक दफ़ा मीटिंग कर लें आप। तो फिर जब मैं गई और जब सिचुएशन का पता चला कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई है, मतलब कि करनी चाहिए, तो फिर आई जस्ट टुक दिस स्टेप। क्योंकि यहाँ पे अब जो है ना फॉरेनर्स लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले तो कम थे लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जिनको भी आए हुए कुछ महीने होते हैं, एक तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है इधर का, क्योंकि यहाँ पे जापान में हर जगह जापानीज़ यूज़ होती है, इंग्लिश बहुत कम है, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज होती हैं, आपको जो रूल्स वगैरह है वो समझ में नहीं आते, डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये एक हर्डल बन जाती है चीज़ों को समझने में। एक तो कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ ही डिफरेंट होता है हमारे अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए। तो फिर
यूज टू होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, माहौल को समझने में बहुत टाइम लगता है। और फिर उस सब के साथ स्कूल लाइफ आ गए, हाई स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह करना है, कुछ पता नहीं होता। तो इस तरह का कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने ड्रीम से हाथ पीछे कर लेते हैं। ये जब मैंने प्रोजेक्ट किया था, इसमें मुझे बहुत पता चला कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से दे गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। ये काफ़ी एक सैड बात भी है कि यहाँ पे इस तरह लोगों के साथ होता है। सो अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि उनको गाइड कर सकता है, तो फिर ज़रूर करना चाहिए। तो फिर आई जस्ट सेड यस टू दिस जॉब। तो मेरा बेसिकली काम यही है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, उनको जो है ना गाइड करना है, उनको बताना है, जापानीज में उनकी हेल्प करना, स्कूल के बारे में उनको बताना, यहाँ के रूल्स उनको समझाना। सो इट्स बेसिकली अ फन कंसल्टेंट जॉब जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। दे कैन फील सेफ, दे कैन फील कि हाँ यहाँ पे कोई है जो उनको सपोर्ट कर सकता है, जो उनको गाइड कर सकता है। तो इस तरह का अगर सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हो तो यू डू फील कंफर्टेबल, यू डू फील कि हाँ आप कर सकते हैं। तो एक स्टेप है दैट आई टुक इन माई लाइफ। सो आई होप कि उनको भी मैं जो है ठीक से गाइड कर पाऊंगी। आई होप कि अच्छे से सब कुछ हो जाए, बट it's my first day, so I'm also a bit nervous. So let's see how it goes. By the way, this place is so pretty. नेचर क्योंकि मुझे आगे बहुत पसंद है, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है that I can enjoy nature. I mean, look at this. ये समुंदर के किनारे पे जगह है, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे समुंदर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और गाड़ी पे तो जा सकते हैं, ट्रेन पे भी जा सकते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल थिंग जो भी मैं दिखाऊंगी और आप लोग देख के हैरान भी हो जाएंगे, आई चूज दैट एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस जॉब। अभी मैंने अपनी सॉक्स नहीं उतारी, मुझे अपनी सॉक्स भी उतारनी है क्योंकि मैंने शूज़ पहने हुए थे अंदर स्कूल में, तो यहाँ पर बैठ के भी चेंज करते हैं क्योंकि जूते में सॉक्स। ओह देयर इज अ लेडी बग, देयर आर 2 लेडी बग्स। उनका कलर कितना यूनिक है, ब्लू एंड रेड। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। बारिश हो रही है, जुमेरात का दिन है। टुडे वाज माय फर्स्ट डे, वेल नॉट फर्स्ट डे, दूसरा दिन था, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था वो फर्स्ट टाइम था। थोड़ा सा उनको गाइड किया है कि ये इस तरह है, आप लोगों को ये पेपर्स देने पड़ेंगे। एंड दे वर शॉक्ड क्योंकि उनके पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से टीचर्स अगर बताते भी थे तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। तो उनकी स्टोरीज सुन के मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि कुछ ही टाइम रह गया, अभी समर के बाद यहाँ पे एंट्री एग्ज़ाम है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन से पेपर्स देने हैं, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आई वॉज फीलिंग अ बिट बैड। अब तो टाइम भी नहीं है इतना, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना हो सके उनको गाइड कर सकूँ। फर्स्ट टाइम तो दिखाना चाह रही थी कि हाउ क्लीन द वाटर इज़, ज़मीन तक नज़र आ रही है नीचे से, देखिए कोई कचरा कुछ भी नहीं है। ये देख के आप कह सकते हैं कि यू डू लिव इन जापान। पत्थर तक नीचे से नज़र आ रहे हैं। वाह, हवा देखने भी चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन कहीं पे कोई रैपर नहीं उड़ रहा, कोई भी इसमें आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी एक्स्ट्रा कहीं पे भी। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ जापान, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू नो कि जापान इस तरह का है। और ये देख के अपने मुल्क से मोहब्बत और ज़्यादा करनी चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। जब भी कुछ अच्छा देखें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुद पर भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। ये जापान है सर के बिल्कुल हालिया, मुझे ऐसा लगे जैसे मैं किसी हॉरर मूवी के सीन में हूँ, जिस तरीके से ट्रक और गाड़ी खड़ी हुई है और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। द स्ट्रीट्स आर कम्प्लीटली एम्प्टी। 12:30 हुआ है अभी, एंड लुक एट द स्ट्रीट्स, दे आर कम्प्लीटली एम्प्टी। यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आएगा, रश आवर में सिर्फ नज़र आएंगे लोग गाड़ियों पे जाते हुए आते हुए, अदरवाइज़ नहीं। या फिर कहीं पे अगर कोई फेस्टिवल हो रहा हो तो फिर, वरना आपको जापानीज लोग देखने को नहीं मिलेंगे। आई मीन लुक एट दिस, इट्स कंप्लीटली, ओह इट्स अ चोचो butterfly. I mean, it's really hot. It's
जापान की गर्मी इतनी ज़्यादा, यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है कि 37 टेम्परेचर भी ऐसा होता है जैसे 40 या 50 है। बहुत ही जापानीज स्टाइल का इलाका है। यहाँ पे टेंपल वैसे तो हर जगह ही तकरीबन मोस्टली बने ही होते हैं, 2-3 स्ट्रीट छोड़ के ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है। इतना फॉलो तो नहीं करते रिलीजन को ये लोग, लेकिन यहाँ की मेजॉरिटी यही है। न्यू ईयर पे भी यहाँ पे आते हैं, वैसे भी आते हैं। वो एक इंसान मुझे नज़र आया, तो इससे तसल्ली हुई है कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है। Listen to the sound. इसको मैं कहती हूँ समर की आवाज़, the sound of summer. So weird. रोड्स पे गाड़ियाँ भी नहीं हैं। ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। Oh my God. Look at that bridge. इस ब्रिज की मैं बात कर रही थी, जो कि बिल्कुल टर्किश वाइब देता। Oh my goodness. वो जो आपको बॉक्सेस तो नज़र आ रहे होंगे, ये कब्रिस्तान होता है इनका, इसमें का होता है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कि इंसान को जला के उसकी जो राख होती है इसके अंदर डालते हैं। पाउडर जो बन जाता है जब आप जला देते हैं, तो फिर वो पाउडर इसके अंदर होता है। Look at that, isn't that crazy? यहाँ पे जाना है हमें, यहाँ से हम ट्रेन लेंगे। There's another temple. कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई नजर नहीं आ रहा। Oh my God, that is so scary. Wow. यहाँ पे क्यों नहीं है कोई? I chose to walk. तो मैं सुबह गाड़ी से ही हूँ। लास्ट टाइम भी मैं गाड़ी पे ही आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ना यहाँ का इलाका एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह की जगह क्या है, क्या नहीं है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कभी अगर जाना पड़ जाए तो किस तरह से जाना है। एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑन द स्ट्रीट्स, एंड दैट इज अ बिट स्कैरी। सुबह का टाइम ये हाल है, रात के टाइम तो काफ़ी सुनसान जगह लगती होगी। ऊपर से ना कुछ यहाँ पे घर भी बहुत पुराने से बने हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल समुंदर के पास है। पीछे आपको बोट्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, उस साइड पे समुंदर है सारा। दैट इज़ द ब्रिज, और अभी यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ। लुक एट दिस व्यू, हाउ प्रीटी। मेरी अलावा कोई भी नहीं है। आई एम द ओनली पर्सन हियर। ओह माय गॉड, अंदर भी जा सकते हैं। वाओ, isn't that amazing? That is the bridge. लाइफ जैकेट जिसे कहते हैं, टाइमिंग वगैरह भी है। परफेक्ट। वाओ, इट्स मूविंग। सिर्फ इस राइड को लेने के लिए और इस व्यू को एंजॉय करने के लिए मुझे गर्मी में तकरीबन 30 मिनट्स के लिए चलना पड़ा, एंड इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। एसी भी लगा हुआ था तो गर्मी भी नहीं थी, और वैसे भी जब आप बोट पे यहाँ पे फेरी पे होते हैं, एक तो हवा भी चल रही थी और फिर समंदर था, तो काफ़ी इतना मौसम भी ठीक हो गया।
तो मज़ा आया मुझे यहाँ से जाने का। आई वॉज थिंकिंग कि एक दो दफ़ा मैं कोशिश किया करूँगी कि जब मैं कभी यहाँ पे आऊँ तो वापसी मैं यहाँ से जाया करूँ, क्योंकि मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है जब यू गेट टू सी सच ब्यूटीफुल नेचर। मेरा तो हो जाता है क्योंकि काफ़ी मज़ा आया था। इट वाज सो अनयूजुअल, बहुत ही कम ऐसे आपको ट्रैवल करने को मिलता है, तो मुझे जब ये मौका मिला तो आई डू वांट टू यूज़ इट। सो वाज अ ब्यूटीफुल राइड। और इसको देखने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था दैट आई वाज ए पार्ट ऑफ अ टर्किश सीरीज़, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह की वाइब आ रही थी। सो इट वाज अमेजिंग। So for me, this is the most exciting part about this job. अभी तो खैर समर वेकेशंस हो गई हैं तो इतना यहाँ पे मुझे नहीं जाना पड़ेगा. But yeah, this is how life is going to be for the next few months. So yeah, it was a very fun day. बस एक जो weird आप कह सकते हैं, अजीब भी कह सकते हैं चीज़, और यही थी कि The streets of that town were completely empty. इंसान तो दूर की बात, मुझे कोई गाड़ी भी वहाँ पे चलती हुई नज़र नहीं आई, बहुत अजीब था। लेकिन जापान के अगर आप इस तरह थोड़े से कंट्री साइड वाले एरिया में जाएं, उस जगह पे जाएं तो ऐसा ही होता है, बहुत खामोशी होती है, कोई भी नहीं होता। मोस्टली लोग आपको सिर्फ रश आवर में देखने को मिलते हैं या फिर फेस्टिवल्स पे, उसके अलावा आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल इन जापान, बट थोड़ा सा वियर्ड भी था क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं थी। पर या तो आज की वीडियो यहीं तक कि इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी। यहाँ से मैंने ट्रेन ली थी, ट्रेन का सारा सफ़र दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। इंशाल्लाह फिर किसी नए मैसेज के साथ आई विल शेयर अनदर व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।